ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 में किस स्थिति में रही। हालांकि इससे पहले हमने डिस्कशन किया है एक वीडियो में इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, एंड आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो इफ यू हैव स्टिल नॉट वॉच्ड, है कि नहीं, बिकॉज इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हमने उसमें किए थे, बिकॉज दैट वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट। पढ़ा क्या था, एक बार जो लोग देखे हैं उनके लिए रिवाइज करते हैं। द फर्स्ट थिंग वाज दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, वो हमने पढ़ा, एंड इंडिया हैड अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अडॉप्ट किया, है कि नहीं, कुछ कैपिटलिज्म के फीचर उठाए, कुछ सोशलिज्म के फीचर उठाए। सेकंड थिंग वाज कि एज वी हैव अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि किस तरह की इकोनॉमिक प्लानिंग हम डिस्कस करें। तो इकोनॉमिक प्लानिंग हमने डिस्कस किया है, उसमें आप जरूर देखिएगा। एंड नेक्स्ट वाज प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ चीजें रिवाइज कर लो। पहली पॉइंट क्या लिखना है, फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग कमीशन अगर आ जाता है, इट वाज सेटअप इन द ईयर 1950, 1950, हिंदी में योजना आयोग। हालांकि 2014-15 अप्रॉक्सिमेटली इट वाज चेंज्ड एज अ नेम ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 5 ईयर प्लान हमने पढ़ा था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। तो 5 ईयर प्लान तो हमने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उस 5 ईयर प्लान का गोल्स क्या था। सो वी हैव टू स्टडी, टुडेज टॉपिक इज गोल्स ऑफ इंडियंस 5 ईयर प्लान, सॉरी गोल्स ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान, यानी कि 5 ईयर प्लान कि हम गोल्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे देखो यार, सीबीएसई आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी कभी क्वेश्चंस पूछती है कि नहीं, ये खासियत अच्छी चीज है सीबीएसई में। और अगर आपसे पूछती है तो यू हैव टू राइट द 4 अबव पॉइंट्स दैट इज कंसीडर्ड एज अ गोल फॉर 5 ईयर प्लान। फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड मॉडर्नाइजेशन, थर्ड इज सेल्फ रिलायंस, एंड फोर्थ इज इक्विटी। एक बार और मेरे साथ रिवाइज करेंगे। द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान आर 4, फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड मॉडर्नाइजेशन, थर्ड सेल्फ रिलायंस, एंड फोर्थ इज इक्विटी। तो चलो यार शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब वृद्धि, है कि नहीं, विकास। और ये विकास क्यों जरूरी था? क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1950s तक हम स्टैग्नेंट और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में थे। नाउ हम अपनी इकोनॉमी के खुद के मालिक थे, है कि नहीं, वी आर द कंस्ट्रक्टर, वी आर द इन्वेंटर ऑफ आवर ओन इकोनॉमी, है कि नहीं, हम आजाद थे, ठीक है। अब हम पे कोई गुलामी नहीं कर रहा था यार, ठीक है कि नहीं। तो हमें ग्रोथ करना था, एंड द फर्स्ट पॉइंट यू विल राइट इन द गोल ग्रोथ इज दैट इट एम्स टू इंक्रीज द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स। भारत में जितनी भी मशीनरीज थी, कैपिटल गुड्स थी, उनके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करे, है कि नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज अगर इंक्रीज होंगी तो व्हाट हैपेंस, देयर विल बी अ मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट, एंड मोर एम्प्लॉयमेंट विल लीड्स टू द मोर इनकम, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विल ऑलवेज लीड टू द प्रोस्पेरस इकोनॉमी। तो फर्स्ट इज कि कंट्रीज की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा कि वो गुड्स को बनाए, ठीक है, क्योंकि अभी तक स्थिति ये थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत नहीं हुआ था, है कि नहीं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करके गुड्स एंड सर्विसेज हमें बनाना था। सेकंड इज इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी, है कि नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी, डिस्कस करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पहले डेफिनेशन, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, एंड द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम ऑल द 3 सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। चलो भैया, जीडीपी क्या है कि एक साल में, और जनरल फाइनेंशियल ईयर अगर आप बात करेंगे तो भारत में वी ऑल नो दैट फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंतर्गत, ठीक ना, ग्रॉस लेवल का, ग्रॉस लेवल, इसको थोड़ा सा मैक्रो में ज्यादा डिस्कशन करेंगे। यहां पे आप ग्रॉस का मतलब समझिए कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन हुआ है जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है कि नहीं। डोमेस्टिक का मतलब कि घरेलू आपके देश के अंदर, और प्रोडक्ट, और जिस मार्केट प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बिकते हैं उसी को हम मार्केट प्राइस कहते हैं। तो जीडीपी का मतलब क्या है कि एक साल के अंतर्गत जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उसकी जो फाइनल वैल्यू है, अगर वो डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस्ड है तीनों सेक्टर से, यानी कि प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी, जो फाइनल वैल्यू है, इसी फाइनल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीडीपी। सो देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट देयर वाज अ नीड ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी। जीडीपी हमारी लो थी। जीडीपी क्यों लो थी? तो वापस मैं बहुत बेइज्जती पे नहीं उतरूंगा अंग्रेजों की, है कि नहीं, लेकिन कारण था कि उनकी वजह से जीडीपी हमारी पूरी की पूरी 1950 ऑन द ईव एंड आफ्टर 1950 कम थी। सो देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द जीडीपी। ऑलराइट, सो फर्स्ट इज ग्रोथ में हमने क्या पढ़ा कि aims to increase the country's capacity to produce output or goods. Second is you have to increase your GDP. GDP को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एनसीईआरटी ने बनाया है, बताया है। एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ते होंगे तो उसमें बताया है कि जीडीपी का मतलब कि आप एक एग्जांपल में केक समझिए कि जितना बड़ा केक होगा उतने ज्यादा लोगों में बटेगा। याद आया बचपन,
मुझे याद आया यार, मैं तो किसी भी बर्थडेज में जाता था अगर, तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि केक कट रहा है तो ठीक है, हो रहा है, रस्म है कि नहीं। मैं आई वॉज इंटरेस्टेड केक देखने में, है कि नहीं, कि जितना बड़ा केक और जितना अच्छा केक रहेगा उतना ज़्यादा मिलेगा यार। चलो अब तो मिलता भी नहीं है। जीडीपी का मतलब एनसीईआरटी में बताया, मैंने आपको एग्जांपल दिया। बहरहाल एक बार और जीडीपी याद करो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीडीपी फाइनल वैल्यू होती है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक इकोनॉमी में बनाई जाती है, चाहे वो गुड्स का कंट्रीब्यूशन प्राइमरी से हो, चाहे गुड्स का कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी से हो, चाहे गुड्स का कंट्रीब्यूशन टर्शरी से हो। थर्ड इज स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में बात करेंगे तो यही तीनों सेक्टर आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कि इन तीनों से कितना कितना जो है कि कंट्रीब्यूशन था। भारत का जो स्ट्रक्चरल चेंज है ये एक पेक्यूलर है। पेक्यूलर का मतलब कि थोड़ा अजीब तरीके से है यार, है कि नहीं। देश भी हमारा है कि नहीं, हमारा देश, बहुत सारी चीजें यहाँ अजीब है भारत में। चलिए चर्चा होगी क्यों पेक्यूलर है। सी, इन अ जनरल गाइडलाइन ऑफ इकोनॉमी व्हाट डज इट मीन दैट अ कंट्री is considered as a backward when there is a more share of production in GDP and less share of production from industrial and secondary tertiary sector. But what happens in India कि भारत में 50% से ज़्यादा शेयर तो आज़ादी के थोड़े दिन बाद तक या थोड़े साल बाद तक एग्रीकल्चर में रहा था, है कि नहीं। सेकेंडरी सेक्टर से, टर्शियरी सेक्टर से शेयर बड़ा कम रहा था। लेकिन बाय द ईयर 1990 तक, ऑलमोस्ट 1990s तक आते आते 40.59%, 40.59% का शेयर टर्शियरी सेक्टर से रहा था, और इससे भी ज्यादा शेयर बढ़ गया आफ्टर 1990s। ठीक है, 1990s क्या है, इट इज अ वेरी वेरी गोल्डन ईयर, इट इज कंसीडर्ड एज अ गोल्डन ईयर एज इकोनॉमी, क्योंकि 1990 के बाद हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी एक्सीलरेट हुई। चर्चा करेंगे, थर्ड चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो यार, ग्रोथ में क्या क्या पढ़े। इट एम्स टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज मोर। सेकंड, इट एम्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज जीडीपी फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और यही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को हमें स्ट्रक्चरल चेंज में भी पढ़ना है कि भारत की स्ट्रक्चरल चेंज में 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का था। 50% का मतलब क्या है यहाँ, दैट हमारी ओवरऑल जीडीपी में अगर 100 जीडीपी है तो 100 में से 50 जीडीपी जो है अकेले एग्रीकल्चर से आती थी, है कि नहीं। ठीक है, लेकिन बाद में 1990 तक टर्शियरी सेक्टर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आने लगा, एंड आफ्टर 1990s द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज्ड। सेकंड इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन अच्छा वर्ड लगता है कि नहीं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही आपको समझ में आ गया है कि हमें चीजों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लानी है, क्योंकि हुआ क्या था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, है कि नहीं, हैंडीक्राफ्ट, ये सारी चीजों को हम यूज कर रहे थे, किसी तरह की कोई मॉडर्न इनपुट्स हमारे कंट्री में नहीं थे। सो नाउ देयर वाज अ हाईली इन नीड ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बिकॉज वी आर गोइंग टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ना, है कि नहीं। भारत को अब दुनिया भर के देशों से मुकाबला करना है, और उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज तो रिच हैं, वी हैव डिस्कस्ड। उस रिच रिसोर्सेज को वी हैव टू यूटिलाइज अकॉर्डिंगली विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। एग्जांपल ले लो, है कि नहीं। पहले यार जो है कि जो भी गेहूं और धान की कटाई होती थी वो जनरली हम आप करते थे, है कि नहीं। लेकिन आज के समय में हार्वेस्टर कर रहा है टेक्नोलॉजी, है कि नहीं। जितने गुड्स एंड सर्विसेज थे वो कंसिडरेबली मैनुअली बनते थे, अब वो मैनुअली ना बन के कंप्यूटराइज्ड हैं टेक्नोलॉजी। सो देयर इज अ नीड टू इंप्रूव द टेक्नोलॉजी एंड न्यू टेक्नोलॉजी हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। सेकंड इज चेंज इन सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोशल आउटलुक का मतलब यह है कि सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हम प्रोडक्शन इंक्रीज करें नई टेक्नोलॉजी लगा के, जरूरत यह भी है सामाजिक बदलाव की। और भारत में पुरुष प्रधान देश भारत को हमेशा से कहा गया है, ठीक ना। हमारी आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर लड़कियां वीडियो को देख रही हैं, कोई 12th की लड़की, तो सॉरी फॉर डैट, लेकिन हमारे इंडिया में है, अब नहीं है, डोंट वरी। तभी आप पढ़ भी रहे हैं इतने महंगे महंगे CBSE स्कूल्स में। बट देयर इज अ नीड टू चेंज इन द सोशल आउटलुक। 1950 में स्थिति ये थी कि वुमेन्स की सिचुएशन जो है कि बैकवर्ड थी, वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बैकवर्ड था। बट नाउ इंडिया वांट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन आल्सो। देयर वाज अ नीड टू इंप्रूव, और देयर वाज अ नीड टू चेंज द मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ द पीपल, है कि नहीं, कि वुमेन से भी हम काम ले सकें, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हमारी इकोनॉमी में सहयोग दें। आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। इफ 100 people are there in a country, suppose 100 people are there, or 100 million people are there, बहुत छोटा डेटा था, 100 million people are there in a country, and out of them suppose कि 70 people are male, 70 million people, तो ये 70 million people के तो हम यूटिलाइजेशन कर ले रहे हैं, बट द रेस्ट 30 million वर वुमेन्स, जिनका हम कंट्रीब्यूशन अगर न ले इकोनॉमी में, तो कहीं ना कहीं ये बैकवर्डनेस लॉन्ग पीरियड में आएगी, बिकॉज दिस पॉपुलेशन वुड ऑल्सो इंक्रीज,
है कि नहीं। बहुत डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, आज भी अगर आप वेस्टर्न इकोनॉमी में, वेस्टर्न कल्चर्स में देखेंगे तो वहां वुमेन्स इंडिपेंडेंट है एंड दे आर स्टार्टिंग देयर बिजनेस, दे आर हैविंग देयर ओन बिजनेस, है कि नहीं। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रही हैं। तो देयर वाज अ नीड इन इंडिया आल्सो टू यूटिलाइज द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ वुमेन आल्सो, क्योंकि अगर पूरा का पूरा पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन देगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, तो देयर विल बी अ मोर प्रोपोर्शनेट राइज इन जीडीपी इन शॉर्ट पीरियड ओनली। मॉडर्नाइजेशन में दो चीजें, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है जिससे प्रोडक्शन हमारी नए तकनीकी से ज्यादा अच्छा बनेगा कम कॉस्ट पे। दूसरी चीज है सोशल आउटलुक को चेंज करना है, अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है, वुमेन्स के कंट्रीब्यूशन को लेना है कि नहीं। सामाजिक जो भी ऐसी चीजें चल रही हैं जो हमारी ग्रोथ में बाधाएं ला रही हैं उसको हमें हटाना है। द थर्ड वाज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता कैसे हम लाएंगे, बिकॉज स्टिल अंग्रेजों ने हमें ऐसा बना के गया था कि वी वर हाईली डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया जैसी फर्टाइल कंट्री फूड ग्रेन्स के मामले में, एंड वी वर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम अमेरिका। हम अमेरिका पे डिपेंडेंट थे गेहूं और चावल जैसी चीजों के लिए। सोचो यार, ऐसा हमारा देश था 1950-1960 तक ये चीजें चली हैं। इसके आगे वीडियो में एग्रीकल्चर आएगा तो आई विल डिस्कस इट इन डिटेल। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब कि हमें आत्मनिर्भर होना था। आत्मनिर्भर कैसे होना था, तो अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके। एंड सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे रिडक्शन ऑन फॉरेन गुड्स, यानी कि विदेशों से हमें गुड्स नहीं मंगाना है। वी डोंट हैव टू हाईली डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स और एनी अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। उन्हीं गुड्स को हम मंगाए जिनका प्रोडक्शन हमारी कंट्री में नहीं हो सकता है। इफ इंडिया इज कैपेबल टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिकली, सो देयर इज नो नीड टू इंपोर्ट the food grains or any other product from other countries. Last is equity. Equity का मतलब होता है equality, समानता। See, if a country is developing its growth, if a country is have adopted modernization, if the country is self-reliant, लेकिन अगर ये तीनों चीजों के होने के बाद अगर ये चीज ना होना, इक्विटी ना होना, तो इन तीनों चीजों का कोई मतलब मायने ही नहीं रह जाता है। आप कहेंगे सर कैसे, तो मैं बता रहा हूं ऐसे। चलो इक्विटी देखते हैं। इक्विटी का मतलब इक्वालिटी, दैट देयर वाज अ नीड टू ट्रीट द पीपल इक्वली इन द कंट्री, चाहे वो मेन वुमेन हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय के हों, है कि नहीं, गोरे हो काले हों, जिस भी उनको हम इक्वल ट्रीट करें। इक्वालिटी मीन्स टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल बाय ट्रीटिंग देम इक्वली, है कि नहीं, उनको उनका अधिकार दें। वी हैव टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड। एंड सेकंड इज इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि धन का बंटवारा। और यार वो कंट्री कभी डेवलप ही नहीं कर सकती है जिसकी ज्यादा से ज्यादा इनकम, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल यूटिलाइज करे। द कंट्री कैन ओनली डेवलप व्हेन द पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज, एंड पर कैपिटा इनकम विल ओनली बी इंक्रीज व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल बी इक्वल इन द रिच पीपल ऑल्सो एंड पुअर पीपल ऑल्सो। चलो क्या पढ़ा एक बार और रिवाइज करते हैं। गोल्स ऑफ इंडियाज 5-year प्लान। फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड मॉडर्नाइजेशन, थर्ड सेल्फ रिलायंस, फोर्थ इक्विटी। याद कर लेना है। पढ़ने का मतलब कि आप नोट्स बनाइए और आपको सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। इफ इट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो चलिए, तो ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। ग्रोथ का मतलब कि कैपेसिटी आपकी कंट्री की होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की, जिससे जीडीपी इंक्रीज हो। मॉडर्नाइजेशन, एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। एंड सेकंड इज यू हैव टू चेंज द सोशल आउटलुक इन द कंट्री। थर्ड इज सेल्फ रिलायंस, यू हैव टू हाईली डिपेंडेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्स रादर देन द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीज गुड्स। एंड लास्ट इज इक्विटी। इक्विटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल बाय ट्रीटिंग देम इक्वली, है कि नहीं, एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द income equally amongst the people, either for the rich or for the poor. तो ये नोट्स बनाइए and we will discuss the next topic in the next video. चलिए, thank you very much for watching me and keep subscribing my channel also.